हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम टू आवर वर्चुअल क्लासरूम। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हम लोग मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में है ना, जो हम लोग +2 के लिए पढ़ते हैं या फिर जेई या नीट के लिए आप पढ़ते हो, मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर लिया है। और कुछ स्फेयर के क्वेश्चंस, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसके, वो मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर लिया है, ठीक है। बट जो क्वेश्चंस हैं, कुछ टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो स्फेयर पे स्पेशली पूछे जाते हैं, है ना, एग्जामिनेशन में। तो वैसे क्वेश्चंस कुछ मैं आज कवर करूँगा और कुछ क्वेश्चंस और भी एक वीडियोज़ आपको, एक या दो वीडियोज़ जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी के इस लेक्चर में है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं स्फेयर पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो शायद होगा, वो कमिंग वीडियो जो भी होंगे, अभी उसमें शायद एक या दो वीडियो आपको और भी मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फेयर, अगर आप सेंटर पे रखते हो तो उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये सब में कुछ डिस्कशन और भी बचा हुआ है स्फेयर में, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद मान सकते हो आप कि आपका 99% है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया। एक्चुअल में जो कैपेसिटर्स है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रखते तो हैं, बट जनरली मैं इसको नहीं ट्रीट करता, ठीक है। बेसिकली उसका सारा कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैच करता है, क्योंकि आप करंट निकालते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो, जो भी करते हो कहीं ना कहीं आपको करंट का हेल्प लेना पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप करते हो सीरीज पैरेलल ऑफ कैपेसिटर्स, ये सब किस में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही आप पढ़ते हो कि रजिस्टर को आप सीरीज में रखते हो या फिर इंडक्टर को रखते हो या फिर कैपेसिटर्स को रखते हो, तो कैसा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। जनरली ये सब सारा जो एलिमेंट्स है ये आपका पार्ट आता है कि इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही आता है। बट ठीक है, बहुत सारे लोग, और यहाँ तक कि बुक में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही कैपेसिटर्स दिया जाता है, तो लोग पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बट आप मान के चलो कि जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, टिल स्फेयर, उसको मैं प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मानता हूँ, ठीक है। कैपेसिटर्स आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, क्वेश्चंस भी साथ में दिए रहते हैं। तो कैपेसिटर छोड़कर हमारा जो मैक्सिमम सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है या होने वाला है विदिन 1-2 लेक्चर्स, या फिर इस वीक में आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे टिल स्फेयर, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप एक कंप्लीट रिवीजन कर लो, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कंप्लीट रिवीजन कर लो और कोशिश करो क्या एक शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसमें सारे फॉर्मूले हों, है ना। जो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जो आप बार बार भूल जाते हो, उसको राइट डाउन करो वहाँ पे, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चन आप मिक्स बनाओ, ठीक है। अब टॉपिक वाइज करने की जरूरत नहीं कि हमें डायपोल का क्वेश्चन एक बार बनाना है, सेकंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। मिक्स क्वेश्चन, इट मीन्स क्या, क्वेश्चन बैंक निकालो, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो, है ना। क्वेश्चन बैंक निकालो और देखो कि कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने क्वेश्चन हैं, और सीरियल वे में उसको सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो ये फिजिक्स में ऑब्वियस है कि नहीं होता है, बहुत सारे लोगों से नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उसको सीखो कैसे हमें जो फॉर्मूला था या जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसमें कैसे हमें यूज़ करना है, ठीक है। और हमेशा उस चीज़ को फिर दोबारा सेकंड टाइम के लिए आप याद रखो। वैसे सिमिलर क्वेश्चंस जब भी नेक्स्ट टाइम आपको मिले, अदर एग्जामिनेशन में या फिर कहीं और प्रैक्टिस सेट में या कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसको फिर से उसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि यार ऐसा नहीं कि मैं पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ऐसा किसी के साथ नहीं होता और आपके साथ भी नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करो, क्वेश्चंस को बनाओ, जो बन जाते हैं ठीक है, जो नहीं बनते उसे सीखो आप कि ठीक है ऐसे क्वेश्चंस थे, मुझे नहीं बना, मैंने सॉल्व नहीं कर पाया, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम आप सॉल्व करना। अभी उस क्वेश्चन से सीखोगे क्या उसमें कुछ नया है जो मैं नहीं जानता हूँ, कुछ नया आपको मिले, उसको आप लर्न करो, नोट करो। नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चंस आपको मिले, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिले, वेरिएशन हो डाटा का, तो उसको आप फिर से यूज़ कर लो, ठीक है। तो अपना मोस्ट ऑफ जो लेक्चर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो अब कंप्लीट होने वाला है। चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो स्फेयर पे है या स्फेयर रिलेटेड है, ठीक है। तो कोई एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था आपको कैविटी का, ठीक है, कि एक आपके पास दोनों का मीन्स एक इनर रेडियस था, है ना, स्फेयर का एक इनर रेडियस था और एक आउटर रेडियस था, ठीक है, और चार्ज कहाँ था, इनके बीच में, ठीक है। तो इसी बीच में कुछ निकालना था, है ना, शायद इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ निकालना था, वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका थ्योरी है, क्वेश्चन से आप सीखोगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अभी स्टार्ट करने वाला हूं मैं, लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में है क्या कि लेट अपने पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर का सेंटर है और रेडियस होगा, ठीक है। लेट द रेडियस इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 4r, ठीक है। रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर इज कैपिटल 4r, ठीक है। और इस पूरे बड़े से स्फीयर के अंदर एक स्फीयर और है, एक स्फीयर और है, और वो स्फीयर है कितने का, तो r रेडियस का। इट मीन्स आप ऐसा मान सकते हो, इसका सेंटर यहाँ पे और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर, ठीक है, एंड दिस वन हैज रेडियस r, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, r, ठीक है। अब सुनो, और इसके सेंटर और ये जो इसका सेंटर है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2r, ठीक है। क्वेश्चन इज गिवन दैट बिगर स्फीयर का मान लो ये सेंटर है, ठीक है। बिगर स्फीयर का सेंटर है और बिगर स्फीयर का रेडियस कितना है, 4r, ठीक है। और इसी बिगर स्फीयर के अंदर एक स्मॉल स्फीयर आप मान सकते हो, उसका रेडियस कितना है, r, और टोटल जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, दिस फ्रॉम दिस, टोटल डिस्टेंस इज 2r, ठीक है। और गिवन क्या है, दैट चार्ज इज स्प्रेड इनसाइड द स्फीयर, चार्ज इज स्प्रेड इनसाइड द स्फीयर, inside the sphere, but there is cavity, ठीक है ना, cavity in this portion, it means क्या, there is no charge inside this portion, ठीक है ना। समझ लो आपके पास ऐसा है कि एक हमारे पास स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर है, इसमें चार्ज स्प्रेड है, ठीक है। और जो स्फीयर है आपके पास, दैट हैज द रेडियस 4r, बट इनसाइड दिस बिगर स्फीयर देयर इज स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r, which is 2r distance from the center of bigger sphere, and this portion is vacant. Okay, so what we have to find, we have to find the electric field at a point which is 8r distance. Let this distance, let there is a point, and this point is 8r distance, है ना, 8r distance, and we have to find the net electric field, ठीक है। क्वेश्चन आपको है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट व्हिच इज 8r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर स्फीयर। अगर चार्ज स्प्रेड कैसा है तो इस टाइप से, ठीक है। जिसका जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, 4r, ठीक है। जो कैविटी है या वैकेंट है, हॉलो है, दैट इज द r रेडियस, ठीक है। और ये क्या है आपका जो डिस्टेंस है उसके बीच में 2r डिस्टेंस, है ना। And what we have to find? We have to find electric field at a certain point, that is 8r distance from the center, ठीक है। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले कर रखे थे शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, है ना। और उसमें आप या फिर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कि बड़े से मान लो कि जो भी शेप है ना, उसमें कुछ पोर्शन वैकेंट है, तो बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ऐसा कुछ अगर याद होगा आपको, मान लो नहीं भी याद है तो इसको मैं एक सेपरेट कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो होता है उसको लेकर हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका बेसिक फंडा ये है ना कि इसको आप ब्रेक कर दो। अच्छा, और ये भी गिवन है इसमें दैट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ठीक है। टोटल चार्ज इज रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब सुनो, इट मीन्स क्या, यूनिट वॉल्यूम में ये जो पूरा स्फीयर है, पूरे स्फीयर में, ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है, तो रो कूलम्ब, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील कैसे करते हैं, ठीक है। इसको एक एक्चुअली क्या होगा, एक कैविटी होगा, ठीक है, जो किसी भी जगह पे हो सकता है,
और सेकंड क्या होगा, एक कंप्लीट स्फेयर होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, दो पोर्शन में अटैच कर देते हैं। जैसे मैंने आपको शायद वहाँ पे बताया था सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, कि एक अगर मान लो कि एक बड़ा सा इसका मास है +m, ठीक है, और इतना छोटा सा है ना, कैविटी है, इसका मान लो मैं मास क्या m, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर ये कैविटी है, इसका नेट क्या होगा, मास क्या रहा होगा, m-m ना, ठीक है। क्योंकि देखो ये अगर कंप्लीट होता, अगर ये कंप्लीट होता, ठीक है, तो इसका मास कितना है m, प्लस अगर मैं छोटा सा कैविटी है उसका मास मान लेता हूँ क्या -m। अगर इन दोनों को आप अटैच कर दोगे तो मिलेगा कैसा, इस टाइप से, ठीक है, -m, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, एक कंप्लीट मास होता तो क्या होता, m होता, ठीक है, बट कंप्लीट है नहीं, क्या है इसमें, वैकेंट है। तो जो वैकेंट है उसका भी कुछ ना कुछ मास रहा होगा, अगर मैं इसमें सिंपली ऐड कर दूं तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यही हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं यहाँ भी, ठीक है। इस बड़े से स्फेयर को जो कैविटी का होता है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। और इसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये एक्चुअल में है कैसा, तो एक स्फेयर ऐसा है, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्फेयर, है ना, एक है छोटा एक है बिगर, ठीक है। जो बिगर है उसका रेडियस कितना है, ये 4r, है ना, और जो स्मॉलर है उसका रेडियस कितना है, r, ठीक। अब सुनो, इसमें क्या है, इसमें चार्ज था, इसमें चार्ज है प्लस प्लस जो भी है, ठीक है, और इसमें चार्ज नहीं है। इसको हम ऐसा ट्रीट करते हैं, इसमें जो चार्ज है वो कितना है, +ρ कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और इसमें जो चार्ज है उसको हम लोग क्या मानते हैं, -ρ कूलम्ब मीटर क्यूब, ठीक है ना। क्योंकि देखो जितना इसके पास अगर ये पूरा कंप्लीट फील्ड होता, ठीक है, इसमें अगर कैविटी नहीं होती, ठीक है, तो एक्चुअल में इसका जो कैविटी है, ये जो कैविटी ये पोर्शन खाली कर देता है। अगर ये मान लो कि ये नहीं होता तो क्या होता, ये कंप्लीट होता, यहाँ भी चार्ज होता है, यहाँ भी चार्ज होता है, यहाँ भी चार्ज होता है, यहाँ भी, है ना। बट इसके कारण हो क्या रहा है, ये इस पोर्शन का जितना इसका रेडियस है जहाँ पे भी हो उतना चार्ज माइनस हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यूनिट वॉल्यूम में इसने कितना किया, -ρ कूलम्ब चार्ज माइनस किया, तो जितना इसका वॉल्यूम, जितना इसका जो भी वॉल्यूम होगा उतना ये चार्ज माइनस करेगा, ठीक है ना। तो आप मान सकते हो कि दिस इज, है ना, जो अपने पास रियल में है ना, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, ठीक है ना। दिस, ये हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास निकालने में, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आप ऐसा यूज करो, या फिर अगर आप मान लो उसको याद नहीं है, छोड़ दो आप पहले का, हम लोग फ्रेश पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ हमें कैसे यूज करना है। तो आप ध्यान ये रखो, ठीक है, कि जो कैविटी है उसके लिए क्या लेंगे हम लोग, माइनस ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये तो पर मीटर क्यूब है ना, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है ये दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं था। ये एक्चुअल में क्या है, अगर ये रियल में ऐसा होता तो ये क्या कर रहा है, इसका तो ये ड्रॉबैक हो गया ना। इट मीन्स क्या, इफ दिस इज प्लस देन वी विल ट्रीट दिस एज ए माइनस, ठीक है ना। तो इसका जो चार्ज है दैट इज द +ρ कूलम्ब पर मीटर क्यूब, एंड दिस हैज द चार्ज डेंसिटी दैट इज द -ρ कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ओके, सो वी विल ट्रीट दिस स्फीयर एज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 स्फीयर्स, ठीक है ना। ऐसा ही करते हैं, बड़ा सिंपल मेथड, बाकी आप कुछ नहीं करना है। तो ऐसे ही करना है हमें, है ना। एक हम लोग ये एक्चुअल में है क्या, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, मान सकते हो ऐसे, ठीक है, कि दो बॉडी को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो एक्चुअल में ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, क्या होगा, नहीं होगा। बेसिक बस यही था, एक के लिए क्या मानोगे +ρ, सेकंड के लिए क्या मानोगे माइनस, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया और फिर इसको यूज कर दिया। ठीक है, सुनो, तो हमें निकालना है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो मैं बारी बारी करता हूँ, मैं जो ये बड़ा वाला है ना उसको मानता हूँ 1, ठीक है, बॉडी 1, और सेकेंड को क्या मानता हूँ, जो कैविटी है दैट इज 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसको P पॉइंट बोल रहा हूँ, P पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, due to 1 लिख रहा हूँ, 1,
वन मीन्स क्या, बिगर स्फेयर, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, E1, E1, ठीक है। देखो एक्चुअल में है क्या, ये बड़ा वाला कुछ ऐसा है ना, और इस पे चार्ज क्या है, कंप्लीट, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है, चार्ज आपका रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ठीक है। और इस जो पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, ठीक है। तो आपको पता है ना कि हमें निकालना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट से, और ये पॉइंट इससे एक्चुअल में कितना डिस्टेंस पे है, दैट इज द 8r डिस्टेंस है, ठीक है। तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 इज, ठीक है, अगर सुनो जो भी चार्ज होता है वहाँ पे, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, एट आउटसाइड पॉइंट इज KQ बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है, KQ बाई क्या, R स्क्वायर, ठीक है, वेयर Q इज द चार्ज, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है वो हमें निकालना होगा, और डिस्टेंस कितना है 8r। इट मीन्स योर जो आपका फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज KQ बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे r के बदले क्या लिखना है, नॉट r, टोटल डिस्टेंस इज 8r, इट मीन्स क्या लिखो आप, 8r का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो चार्ज भी लिखना है, तो चार्ज होगा क्या, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चार्ज बोलूँ, चार्ज क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज द 4/3 पाई एंड आर क्यूब। फॉर दिस बिगर स्फेयर रेडियस इज 4r, ठीक है। सो द टोटल चार्ज इनसाइड दिस फर्स्ट बॉडी is Q equal to rho into 4/3 pi r cube, so it will become KQ, Q is rho into 4/3 pi and R is 4r for this bigger one, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बॉडी फर्स्ट, ये बॉडी फर्स्ट हो गया, बॉडी फर्स्ट इसको लिया हमने, ये एक्चुअल में माना क्या कि ये जो कंप्लीट बॉडी दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज, फर्स्ट ऑफ द रेडियस 4r, इसका रेडियस कितना है 4r, ठीक है, एंड सेकंड इज द रेडियस ऑफ r, उसका कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट निकाला हमने क्या, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बिगर वन, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ बाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे Q का वैल्यू ये होगा, R रेडियस ऑफ दिस बिगर वन इज 4r, तो हमने क्या, सॉरी KQ बाई R स्क्वायर ना, R इज द डिस्टेंस बेसिकली, यस R इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 8r, तो हमने क्या किया 8r का स्क्वायर, ठीक है। तो सुनो ये निकाला किसके लिए, बिगर वन के लिए, ठीक है। अब जो स्मॉलर वन है, कैविटी है, उसके कारण हमें निकालना होगा, ठीक है। तो सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है ना ड्यू टू द बिगर वन, वो क्या होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका नाम दिया मैं E1, और E1 का वैल्यू क्या है, E1 का वैल्यू मिल गया आपको K इंटू रो इंटू 4/3 पाई एंड R क्यूब, KQ बाई R एंड 8r का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, स्मॉलर वन के लिए, ठीक है। इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2 इज द स्मॉलर वन, स्मॉलर वन है आपका कितने का, दैट इज योर R रेडियस, ठीक है। R रेडियस, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा 6r, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2r, इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज 6r, है ना। जो P पॉइंट है, P पॉइंट, ठीक है, वो जो ये है, ठीक है, इस पे चार्ज कितना, तो माइनस रो, ठीक है। इसके लिए क्या लेंगे हम लोग, बड़े के लिए क्या लेंगे प्लस रो, तो जो कैविटी है उसके लिए क्या लेंगे हम लोग माइनस रो, ठीक है। तो इस पॉइंट का, P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दैट इज द 6r, ठीक है। चार्ज इज माइनस रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमने माना क्या, दिस होल सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेयर, फर्स्ट स्फेयर इज कंप्लीट, है ना, सेकेंड स्फेयर इज द कैविटी, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो सेकेंड का आंसर कितना होगा, E2 इक्वल टू लिखो क्या, E2 इक्वल टू, सुनो हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पे K इंटू माइनस रो, ठीक है। माइनस रो लिखते हो, इट मीन्स क्या डायरेक्शन क्या हो गया, उस डायरेक्शन में, ठीक है। बट आप माइनस का मतलब ये होता है ना कि चार्ज इस पे कैसा है, नेगेटिव,
चार्ज कैसा है, नेगेटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, अट्रैक्टिव। ठीक है, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म निकालना है, समझ लो क्या कि ये फोर्स किधर है, इस तरफ। ठीक है, या फिर अगर सिंपली आप माइनस ही रख देते हो यहाँ पे, इसका मतलब क्या, चार्ज आपने कैसा लिया, माइनस क्यू ऑलरेडी ले लिया, इट मीन्स कि आप डायरेक्शन इधर ही लिख रहे हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे माइनस लिख देते हो, इट मीन्स क्या, ये ऑलरेडी E2 किधर लिया हमने, इधर ही लिया। अगर यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, तो चार्ज माइनस ऑलरेडी, इट मीन्स क्या, आपने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, चलो मैं प्लस ही लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं करना है। ये क्या हो गया, E1 इज द ड्यू टू द फर्स्ट बॉडी। अब सेकेंड काम क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, E2 इधर क्यों लिया, बिकॉज ये माइनस में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, इट मीन्स क्या, वहाँ पे चार्ज क्या होता है, +1 कूलम चार्ज, है ना। तो यहाँ पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R²। इट मीन्स क्या, K, चार्ज कितना होगा, चार्ज इज 4/3 पाई, इसका रेडियस इज RQ। ठीक है, एंड डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 6R। ठीक है, दिस इज योर E2। ठीक है, E2 निकल गया और E1 निकल गया, E2 निकल गया और E1 भी निकल गया। ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अपोजिट है इनका। इट मीन्स क्या, K इंटू रो इंटू 4/3 एंड RQ बाई क्या, 6R का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकेंड बॉडी, और उसका हमारा निकाल रखा हमने। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, है ना, नेट इलेक्ट्रिक, वो क्या होगा, देखो हमने क्या मान लिया, E1 को पॉजिटिव मान लिया, तो E2 क्या हो जाएगा, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स क्या, E1 माइनस E2। ठीक है, E1 कितना है, E1 इज K इंटू रो इंटू 4/3 पाई, पूरा आ गया Q बाई क्या, 8R का स्क्वायर, और माइनस E2 इज K इंटू रो इंटू 4/3, है ना, और R का क्यूब बाई क्या, 6R का स्क्वायर। ठीक है, तो बस ठीक है, अब आगे आप सॉल्व खुद से कर लेना, है ना। E1 E2 आपको मिल गया, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने लिया है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लिया हमने, E1 की तरफ। ठीक है, E1 की तरफ लिया, एट मीन्स क्या, E2 क्या लिया हमने, नेगेटिव। तो नेट आपका रिजल्ट आ रहा है वो दिस मच है ना। इसमें क्या करोगे आप, K लोगे कॉमन, रो लोगे कॉमन, 4/3 कॉमन लोगे, R³ कॉमन ले लोगे, इस टाइप से कटपुट करके कुछ ना कुछ आपका आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा उसको आप देख लेना। ठीक है, तो इस टाइप के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कैविटी वाले प्रॉब्लम से, है ना। और सुनो, यहाँ पे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, वो पॉइंट था क्या, आउटसाइड था। किसके लिए, तो बिगर वन के लिए भी और स्मॉलर वन के लिए भी। तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, KQ/R²। R स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जब भी आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं दैट चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर। हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हैं, जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं किसके लिए, पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो इसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअली हमने क्या किया, ये सब चलो इंपॉर्टेंट है ही, इंपॉर्टेंट मेन ये है कि इस पूरे कंप्लीट स्फीयर को हमने क्या मान लिया, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फीयर। फर्स्ट वी हैव टेकन द बिगर वन, सेकेंड इज द स्मॉलर वन, और इस पर क्या लिया हमने, प्लस। इसके लिए क्या, जो कैविटी है उसके क्या लेंगे हम लोग, माइनस। किसको, चार्ज को। इट मीन्स क्या, ये क्या था, प्लस रो कूलम पर मीटर क्यूब, ये क्या होगा, माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। इस टाइप से हम लोग स्टेप करेंगे, स्टेप यही होगा। ठीक है, बट फार्मूला ध्यान रखना, ये फार्मूला आपका तभी वैलिड है जब चार्ज क्या हो, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किधर हो, आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बट इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जहाँ पे इनसाइड आउटसाइड रहेगा, फार्मूला भी चेंज होगा। ठीक है, देखो अब इसमें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाला हूँ, बट थोड़ा सा वेरिएशन होगा, है ना। तो क्वेश्चंस को आप, इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम देखना क्या इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो लेट अपने पास एक
एक बिगर स्फीयर ले लो आप, है ना, और इसका सेंटर होगा। और सिमिलर वे में, है ना, ये जो स्मॉलर वन है और बिगर वन है, इसका जो बिगर रेडियस है दैट इज योर 4r, है ना। 4r इज द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर, ठीक है। अब एक कैविटी लेना है, ठीक है, कैविटी लेना है हमें, फिर से उसी टाइप से। कैविटी का रेडियस है आपका r, स्मॉल r, ठीक है। कैविटी का रेडियस है आपका 4 स्मॉल r, है ना। बड़े स्फीयर का रेडियस है आपका 4r, ठीक है। और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, ठीक है। लेट मान लो ये P पॉइंट है और ये P पॉइंट है कहाँ से, ये डिस्टेंस है कितना आपका 2r, 2r, ठीक है। we have to find the electric field at point P which is 2r distance from the center। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, find electric field, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 2r distance from center at P पे निकालना है। अब सुनो, चार्ज कहाँ है, तो चार्ज आपका पूरे स्फीयर पे है एक्सेप्ट कैविटी। कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, चार्ज इस टाइप से, और हमें निकालना कहाँ पे है, इस पॉइंट पे। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, है ना, ड्यू टू दिस स्फीयर, एंड दिस P पॉइंट इज 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे निकालना है। सिंपल सी बात है ना, कि अगर इसके लिए निकालना है तो एक्चुअल क्या है, इसको हम लोग मानते हैं क्या है, एट द सिस्टम ऑफ 2 स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर क्या हो गया, first sphere is the radius of 4r, second sphere is the radius of r, ठीक है। पहली बात क्या है कि this is the combination of two sphere, first is the 4r radius sphere, second is the r radius sphere, ठीक है। और इस पे चार्ज ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, रो कूलम पर मीटर क्यूब। इसके लिए क्या लोगे आप, इसके लिए लोगे आप रो प्लस रो, और इसके लिए क्या लोगे आप, माइनस रो। ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सुनो, P पॉइंट पे, P पॉइंट, ठीक है, इसके लिए कहाँ पे है, इसके लिए इसका सेंटर इसका ये है, ठीक है। इससे कितने डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे। इट मीन्स क्या, जो P पॉइंट है, P पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, P पॉइंट, दैट P पॉइंट इज 2r डिस्टेंस, ठीक है। और इसके लिए P पॉइंट कहाँ है, तो इससे 2r हो गया ना, सॉरी, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, दैट इज ऑल्सो 2r, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है यहाँ पे, दैट P पॉइंट इज फॉर दिस स्फीयर इज, देखो इससे कितना, इससे 2r और इससे कितना 2r, इट मीन्स क्या, दैट डिस्टेंस इज 4r, ठीक है। एक्चुअल के लिए इसमें r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू, है ना, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, तो 2r डिस्टेंस पे, ठीक है। जो P पॉइंट है, इसके लिए जो स्मॉल r है वो कहाँ पे है, इट इज द 4r डिस्टेंस, ठीक है। जो पॉइंट है इस बिगर वन के लिए कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, 2r डिस्टेंस पे। इस पॉइंट, इस स्फीयर के लिए, है ना, पॉइंट इज एट डिस्टेंस 4r, ठीक है। अब इस स्फीयर के लिए, ये मान लो मैं इसको 1 2 लिख दे रहा हूँ, ये है आपका 1, ये है आपका मान लो 2, ठीक है।
तो फर्स्ट स्फेयर के लिए, इट मीन्स का बिगर वन के लिए, बिगर वन के लिए ये पॉइंट किधर है, पी पॉइंट है किधर, तो पी पॉइंट इज इनसाइड, पी इज इनसाइड, ठीक है। अब और इसके लिए पी कैसा है, तो आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। बिगर वन के लिए पी पॉइंट किधर है, पी पॉइंट तो इस स्फेयर के अंदर ही है ना, ठीक है, अंदर है, कितने डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे। इसके लिए पी पॉइंट कैसा है, तो स्फेयर से बाहर है, ठीक है। तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ठीक है, अगर वो आउटसाइड है या इनसाइड है, ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, इसको मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। जब ये आउटसाइड है तो हमें सोचना ही नहीं है, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम लोग,